क्या आपको पता है कि इंश्योरेंस में एजेंट बनकर क्या सिर्फ कमीशन मिलता है या कमीशन के अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। मैं जानता हूं कि अभी भी बहुत सारे एडवाइजर ऐसे हैं जिनको सिर्फ यही पता है कि इंश्योरेंस कंपनी में एडवाइजर बन के सिर्फ कमीशन मिलता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमीशन के साथ साथ आपको इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं, जो बेनिफिट एक एमएनसी कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट एक इंश्योरेंस एजेंट को भी मिलते हैं, एलआईसी एजेंट को भी मिलते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से बेनिफिट हैं जो एक एलआईसी एजेंट को मिलते हैं एलआईसी में काम करके, तो बने रहिए इस वीडियो से। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और घंटी के बटन पर क्लिक करके, जो साइड में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि आपकी टीम, जो आपके एडवाइजर हैं, वो भी इंश्योरेंस में काम करने के लिए और उत्साहित हों, उनको काम करने के लिए और जज्बा हो उनके अंदर, उनको लगे कि हाँ वो इंश्योरेंस में और भी पैसा कमा सकते हैं। आज हम जानते हैं कि एक एलआईसी एजेंट को एजेंट बनकर क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। देखो, सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो होता है कमीशन। यानी कि एक इंश्योरेंस एडवाइजर जो इंश्योरेंस में काम करता है, उसको कोई सैलरी नहीं मिलती है। जैसे एक कंपनी का एम्प्लॉय होता है, उसको कंपनी हर महीने सैलरी देती है, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर को कोई सैलरी नहीं मिलती है। इंश्योरेंस एडवाइजर जितना भी बिजनेस करेगा, जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी करेगा, उसके ऊपर उसको कमीशन मिलेगा। अब ये कमीशन कैसे मिलता है? ये कमीशन जो भी आपका प्रीमियम होता है, प्रीमियम के ऊपर 2% से लेकर 35% तक कमीशन मिलता है। राइट? फर्स्ट ईयर कमीशन। जैसे मान के चलते हैं कि अगर किसी इंश्योरेंस एडवाइजर ने एक एंडोमेंट पॉलिसी की, एंडोमेंट पॉलिसी की, तो वो एंडोमेंट पॉलिसी करने के लिए उसने, मान के चलते हैं, 1 लाख का प्रीमियम किया। उस 1 लाख के प्रीमियम के ऊपर उसको 25% का कमीशन मिलेगा। 25% का कमीशन मिलेगा। ठीक है, तो कितना हो गया? 25,000 रुपए। 1 लाख के प्रीमियम के ऊपर 25,000 कमीशन मिला, प्लस जो उसने कमीशन अर्न किया, उस कमीशन के ऊपर 40% मिलेगा। कमीशन के ऊपर 40%, 25,000 के ऊपर 40%, 40, तो कितना हो जाता है? 10,000, 10,000 ये हो जाएगा। तो अप्रोक्स 35,000 रुपए कमीशन मिला। यानी कि 1 लाख का प्रीमियम किया, 1 लाख का पॉलिसी किया और 1 लाख के पॉलिसी करने के ऊपर उसको 35,000 का कमीशन मिला। 25% कमीशन प्लस कमीशन का 40%, यानी कि जो बैठता है लगभग 10%, 10,000 उसका बोनस हो जाता है। तो ये उसको फर्स्ट ईयर कमीशन मिलेगा। इसके साथ साथ दूसरा होता है रिन्यूअल कमीशन। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से मेरा एक सवाल है, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, किस कंपनी के साथ में आप एडवाइजर हैं, कौन सी कंपनी में आप एडवाइजर हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप एलआईसी में एडवाइजर हैं तो एलआईसी लिखिएगा, और अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में एडवाइजर हैं तो उस कंपनी का नाम जरूर लिखिएगा। राइट? तो पहला मैंने आपको बताया कमीशन, फर्स्ट ईयर कमीशन। सेकंड मैंने बताया आपको रिन्यूअल कमीशन। देखिए, रिन्यूअल कमीशन क्या होता है? जो एलआईसी पॉलिसीज होती हैं, वो एलआईसी पॉलिसी का प्रीमियम लॉन्ग टर्म तक चलता है, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल तक प्रीमियम पे करता रहेगा कस्टमर। तो इंश्योरेंस एडवाइजर का काम होता है कस्टमर को सर्विस देना। ठीक है जी, पॉलिसी तो कर दी, तो पॉलिसी करने के ऊपर उसको 35,000 का, 1 लाख का प्रीमियम है तो 35,000 का कमीशन मिल गया, 35,000 का कमीशन मिल गया। इसके साथ साथ उसको रिन्यूअल कमीशन मिलता है, जो कि सेकंड ईयर 7.5% होता है, थर्ड ईयर भी 7.5% होता है और उसके बाद 5% होता है। राइट? ये डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी। अभी मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक एंडोमेंट पॉलिसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर कस्टमर 20 साल की पॉलिसी लेता है, 20 इयर्स का पॉलिसी लेता है, तो एडवाइजर को 20 साल तक, 20 इयर्स तक कमीशन मिलता रहेगा। राइट? इसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद आता है कंपटीशन प्राइस। थर्ड होता है
कंपटीशन प्राइस, कंपटीशन प्राइस। देखो बीच बीच में हर एक कंपनी में कंपटीशन चलते रहते हैं, कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं। जैसे इस महीने का कॉन्टेस्ट मान के चलते कंपनी ने निकाला कि अगर कोई भी एडवाइजर एक महीने में 2 लाख का बिजनेस करेगा तो उसको 5,000 का एक गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। ये कंपटीशन प्राइस है, राइट। ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, राइट। ये कमीशन से अलग है। कमीशन आपको मिल रहा है, रिन्यूअल कमीशन मिल रहा है, साथ में आपको कंपटीशन प्राइस भी मिल रहा है। इसके अलावा आपको ग्रेचुइटी मिलती है, ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी के बारे में मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप ग्रेचुइटी सर्च करेंगे तो आपके सामने वीडियो होगा, वो वीडियो आप देखिए, जिसमें मैंने कंप्लीटली डिटेल्ड में बताया हुआ है कि किस तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजर को ग्रेचुइटी मिलती है। ये 5 लाख ग्रेचुइटी मिलती है, 5 लाख। इसके बाद होता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, देखिए खुद तो कस्टमर का बीमा कर रहे हैं लेकिन खुद का बीमा नहीं है, तो LIC ने इस बात का भी बखूबी ध्यान रखा है कि इंश्योरेंस एडवाइजर जो पॉलिसी कर रहा है, जो LIC के साथ में काम कर रहा है, तो LIC उसको टर्म इंश्योरेंस भी देती है। अब आप कहेंगे कि सर टर्म इंश्योरेंस का तो प्रीमियम हमारे अकाउंट से डेबिट होता है, हमारे कमीशन में से कटता है। तो भाई आपको बताना चाहता हूं, ये जो टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम होता है ये आपके अकाउंट से जरूर कटेगा, राइट। लेकिन अगर आप क्लब मेंबर बन जाते हैं तो क्लब मेंबर को LIC बिना प्रीमियम काटे अलग से टर्म इंश्योरेंस भी देती है। अगर आप जानना चाहते हैं कौन से क्लब मेंबर के लिए क्या बेनिफिट होते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा, राइट। इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस। अब मेडिकल इंश्योरेंस से आप समझ चुके होंगे, जैसा आप देख रहे हैं दिन पर दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, राइट। लेकिन उन बीमारियों का खर्चा, इलाज का खर्चा कितना कॉस्टली हो चुका है, कितना महंगा हो चुका है। आज की डेट में जितनी महंगाई दवाइयों के ऊपर, जितनी महंगाई मेडिसिन के ऊपर, जितनी महंगाई हॉस्पिटल्स के ऊपर, यानी कि इलाज कराने के लिए जितनी महंगाई, और साथ साथ स्कूल में जितनी महंगाई बढ़ी है, इससे ज्यादा महंगाई किसी भी सेक्टर में नहीं बढ़ी है। तो किसी को अगर कोई भगवान ना करे बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी का इलाज कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो LIC अपने एडवाइजर को मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा भी देती है ताकि अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो पाए, राइट। इसके साथ साथ ऑफिस अलाउंस भी मिलता है। इसके साथ साथ ऑफिस अलाउंस, यानी कि ऑफिस अलाउंस जो मिलता है, ये ऑफिस अलाउंस जो मिलता है, ये ऑफिस अलाउंस उन एडवाइजर्स को मिलता है जो इंश्योरेंस कंपनी में अच्छा काम करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, राइट, जो अपना टारगेट अचीव करते हैं। तो LIC उनको बोलती है कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, अकेले आप काम नहीं कर सकते हैं, आप अपने साथ में एक टीम जोड़िए, आप अपना ऑफिस खोलिए। आपको रिन्यूअल भी जमा करना होता है तो आप ब्रांच में आते हैं, लंबी लाइन में लगते हैं और प्रीमियम जमा करते हैं। उससे बेटर हम आपको सुविधा देते हैं कि आप अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने ऑफिस में बैठकर ही प्रीमियम जमा कर सकते हैं। तो आप अपना ऑफिस भी खोल सकते हैं, राइट। उस ऑफिस के लिए LIC आपको पे करेगी, राइट। इसके साथ साथ अगर आप घर लेना चाहते हैं, अगर आप हाउस लेना, हाउसिंग लोन भी मिलता है। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो LIC अपने एडवाइजर को हाउसिंग लोन देती है एट द रेट ऑफ 5% इंटरेस्ट पर। 5% का हाउसिंग लोन सुना है कभी? किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को 5% के इंटरेस्ट पर लोन नहीं मिलता है, लेकिन LIC अपने एडवाइजर को 5% के इंटरेस्ट पर लोन देती है कि भाई आप काम कर रहे हो तो आपका घर भी होना जरूरी है, तो आपको हाउसिंग लोन मिलता है 5% के इंटरेस्ट पर। इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 है व्हीकल एडवांस भी मिलता है, राइट। लोन, ये लोन मिलता है गाड़ी खरीदने के लिए, 2 व्हीलर खरीदने के लिए भी आपको लोन मिलता है। इसके अलावा अगर आप लैपटॉप खरीदना चाहते हैं, क्योंकि ऑफिस लेंगे तो लैपटॉप भी खरीदना पड़ेगा, लैपटॉप खरीदने के लिए भी आपको एडवांस मिलता है।
अगर कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल पर भी आपको फेस्टिवल एडवांस मिलता है, राइट। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है जो इंश्योरेंस एडवाइजर को कमीशन के अलावा मिलते हैं। तो अगर आपको इन सब बेनिफिट के बारे में पता था तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ, हमें इन के बारे में पता था, इन सब बेनिफिट्स के बारे में पता था। अगर आपको नहीं पता था तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि एक इंश्योरेंस एडवाइजर ही नहीं, कोई भी व्यक्ति तभी काम कर पाता है जब उसको पता हो कि इस काम को करने में कितना बेनिफिट होगा। तो आप देखिए कि आपको इतने सारे बेनिफिट जो मिल रहे हैं, ये बेनिफिट आपको LIC में काम करने के साथ साथ मिलेंगे, कमीशन के अलावा मिलेंगे, राइट। अभी तक आपको सिर्फ पता था कि कमीशन मिलता है, लेकिन नहीं, कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा और बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। और अगर मेरी वीडियो डेवलपमेंट ऑफिसर या फिर CLIA एडवाइजर या फिर सेल्स मैनेजर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि उनको समझ आए, वो भी समझ पाए कि इंश्योरेंस में काम करके कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के साथ में। और अगर आप भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं या फिर इंश्योरेंस एडवाइजर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आप विश्वास कीजिए कि अगर आप 2 साल या 3 साल भी मन लगाकर काम करेंगे तो आप इंश्योरेंस में बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। और हाँ, एक बात मैं आज सभी इंश्योरेंस एडवाइजर को बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी दिक्कत इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है कि इंश्योरेंस एडवाइजर मेहनत करता है लेकिन कस्टमर नहीं मिल पाता है। उसका रीजन है कि अभी तक आप हार्ड वर्क करते थे, डोर टू डोर जाते थे, फेस टू फेस मिलते थे, कस्टमर फिर भी आपकी बात नहीं सुनते थे। अब आप ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा अपने घर बैठकर अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से उन लोगों के पास पहुंच सकते हैं जो आपके शहर में रहते हैं और जो इंश्योरेंस पॉलिसी ढूंढ रहे हैं। हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी एप्लीकेशन अमित त्यागी, AMIT, अमित TYAGI, अमित त्यागी एप्लीकेशन को सर्च कीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपके सामने हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की डिटेल होगी, तो आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस कोर्स में बहुत ही अट्रैक्टिव डिस्काउंट दिया गया है, तो जल्दी से बिना देरी के डिजिटल मार्केटिंग सीखिए और सीखिए कि कैसे आप गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर एडवर्टाइजमेंट चलाकर अपने लिए कस्टमर ढूंढ सकते हैं। गूगल 3 प्लेटफॉर्म सिखाएंगे, गूगल, यूट्यूब और फेसबुक। इसके साथ साथ हम आपको वेबसाइट बनाना भी सिखाएंगे कि किस तरीके से आप वेबसाइट बनाएंगे, क्योंकि जब तक आपकी वेबसाइट नहीं होगी तब तक आपके पास कस्टमर नहीं पहुंच पाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए। अगर आप लोन का काम करते हैं तो भी आपको कस्टमर की जरूरत होगी, अगर आप क्रेडिट कार्ड सेल करते हैं तो भी आपको कस्टमर की जरूरत होगी, अगर आप कोई भी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में काम करते हैं तो भी आपको कस्टमर्स की जरूरत होगी। तो हर किसी के लिए ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है। तो बिना देरी किए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को ज्वाइन कीजिए और सीखिए डिजिटल मार्केटिंग और लाइए अपने पास ऑनलाइन कस्टमर्स। थैंक यू सो मच, ऑल द